आओ बैठो। अब लगाओ। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारतीय जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। अभी कली अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी कली अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आवाज दो, पूरी करो। हरी मांगे पूरी करो, हरी मांगे पूरी करो, हरी मांगे पूरी करो। हमारी मांग है पूरी करो। भारतीय अलग किसान यूनियन, भारतीय अलग किसान यूनियन, भारतीय अलग किसान यूनियन। अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मेरा नाम रविंद्र सिंह चौहान है, अगरपुर में रहता हूँ जी। क्या समस्या है? समस्या ये है कि खेतन में जमीन जा रही है कि रोड है, क्योंकि रोड सिर्फ 2 गट्टा को अब 4 गट्टा को कद्दो है, जमीन जा रही है। और हमने कई सोचो कहीं मुआवजा मिलेगा, कम से कम 5-6 दफा SDM साहब से कही, तो वे बोले कि हाँ मुआवजा मिलेगा मिलेगा। 10 दिन आ जाएगा, सेकंड 10 दिन निकल गई साहब, अभी तक आया नहीं। अब कह रहे हैं कि मुआवजा PM की योजना को इसका मुआवजा मिलता नहीं है। अब कह रहे हैं तो हमारी ज़मीन सबरी चली जाएगी, मुआवजा मिलना चाहिए हमें। अगर मुआवजा नहीं मिला तो हम संघर्ष जारी रहेगा हमारा। लाठीचार्ज कितनी हो जाए हमें मन्नों पर है, चाहे कचू हो, हम छोड़ेंगे नहीं, जमीन नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े हमें। अपना परिचय देते हुए क्या नाम है आपका और क्यों धरने पर बैठे हैं? मेरा नाम देवेंद्र सिंह। धरना पे बैठे हैं कि रोड 1 साल से हमें मुआवजा को आश्वासन देते रहे और मुआवजा ना मिलो, इस वजह से हम रोड पे धरना पे बैठे हैं। क्या कहा प्रशासन ने आपसे? SDM साहब आए कि 30 तारीख को 10 तारीख तक तुम्हें मुआवजा मिल जाओगा, आज तक ना मिलो, हम पे बेला फिसलाई की सहमति पत्र बसाएं और कराएंगे धोखे में। क्या क्या चाहते हैं आप? हमें तो मुआवजा मिल जाए और रोड बने, हमारी कोई लड़ाई ना आती। अगर मुआवजा नहीं मिलता है और रोड का काम शुरू होता है तो किसान लड़ाई चालू जान और या पैसा मिला वो नहीं, पैसा जान दे तैयार है। जमीन ही चली जाएगी तो फिर क्या होगा? क्यों जी, फिर हम क्या करेंगे? बाहर गूंजेंगे। अभी नहीं कर सकते। देखिए, मैं अशफाक अली, जिला अध्यक्ष भारतीय अलग किसान यूनियन। आप देख रहे हो कि बास मोलसा से लेकर बरहन तक एक रोड बन रहा है, जिसको लेके किसान बहुत बार तहसील SDM साहब, तहसीलदार साहब के पास गए हैं, लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा। और हकीकत ये है कि कोई भी ज़मीन अधिग्रहण करने से पहले लोगों की सहमति लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक 80% लोगों की सहमति नहीं हो सकती, जब तक आप ज़मीन अधिग्रहण नहीं कर सकते। और यहाँ उल्टा चल रहा है, यहाँ पहले रोड बन चुका है, लोगों की बाद में सहमति ले रहे हैं और उसके बाद मुआवजे की कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी मांग ये है, जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिल जाएगा, जब तक हम रोड का काम नहीं होने देंगे। किसान परेशान हैं, किसानों के लिए क्या बचा है आप बताओ? किसान फसल अच्छी तरह कर नहीं पा रहा, उन्हें बैंकों से लोन मिल नहीं रही, किसान करे क्या? हनुमान चालीसा पढ़े? किसानों की जो हमारी ज़मीनी लड़ाई है, अधिग्रहण की लड़ाई है और मुआवजे की लड़ाई है। मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा, क्या कारण है? ये तो यहाँ SDM साहब से पूछिए, तहसीलदार साहब से पूछिए, लोकल विधायक है उनसे पूछिए, हमसे क्या? कल SDM से आपकी मुलाकात हुई थी, क्या भरोसा? SDM साहब ने कहा कि 80% लोगों की सहमति मिल जाएगी, हम मुआवजा दे देंगे लोगों को। लेकिन हमारा गांव अगरपुर और बासमोलसा में 80% लोगों ने सहमति दे दी है, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं आया है। और असल सवाल ये है कि जब तक पहले लोगों की सहमति लेनी चाहिए इन्हें 80% लोगों की, उसके बाद उन्हें मुआवजा देना चाहिए, उसके बाद रोड डालना चाहिए। यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। तो हमारा प्रशासन से, सरकार से यही निवेदन है, ये गरीब किसान है, कहाँ जाएं बता दो आप। इन गरीब किसानों को जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक भारतीय अलग किसान यूनियन अपनी लड़ाई लड़ती रहेगी। आज ये धरना चल रहा है, वो मैं कोमरवली से प्रदेश महासचिव भारतीय अलग किसान यूनियन।
ये गांव पड़ता है बासमौसा है, तहसील एदमादपुर में। कल से यहाँ किसानों के साथ भारतीय हलदर किसान यूनियन के सारे पदाधिकारी धरना इस बात को लेके दे रहे हैं कि यहाँ एसडीएम साहब ने पहले इनसे सहमति पत्र ले लिए और सहमति पत्र लेना तो उन्हें मुआवजा दिया और जमीन अधिग्रहण कर ली। जबरदस्ती किसानों के ऊपर राजनेता तो यहाँ से विधायक है डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी और यहाँ जो एसडीएम है वो दोनों मिलकर इस सरकार जो मंशा है उसी पे खरा उतर रहे हैं कि जितना सरकार की मंशा है कि किसानों को जितना परेशान किया जाए कर लो। तो जितना किसानों को ना तो मुआवजा दिया गया और उनकी जमीन को अधिग्रहण कर लिया गया, इसलिए भारतीय हलदर किसान यूनियन उसी जगह पर उसी रोड पर धरना दे रहा है जहाँ कार्य चल रहा है। भारतीय हलदर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मिलकर के कार को बंद करा दिया गया है और हमारी एसडीएम साहब से जो कल हमारी मुलाकात हुई, हमने उनसे हमने ज्ञापन दिया था, मांग पत्र भी दिया था उसे। हमने ज्ञापन के माध्यम से हमने उनसे किसानों के लिए सिर्फ मुआवजे के लिए कहा था और हम उनसे आपके चैनल के माध्यम से भी हम उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ का जो लोकल प्रशासन है शासन है, हम उन सभी से निवेदन कर रहे हैं कि किसानों को मुआवजा दे दिया जाए। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा हम किसानों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। एदमादपुर से जो मुलाकात हुई थी, क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने हमें आश्वासन ये दिया था काम हमारा काम चलेगा, अब मुआवजा तो मिलता रहेगा मगर काम चलेगा। मगर भारतीय हलदर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वहाँ काम नहीं चलेगा, पहले मुआवजा दिया जाएगा उसके बाद काम चलेगा। इस बात की लड़ाई है। अगर ऐसा नहीं होता है तो संगठन तो फिर हमारा भारतीय हलदर किसान यूनियन यहाँ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के भारतीय हलदर किसान कार्यकर्ता पदाधिकारी इस आंदोलन को उठा करके ले जाएंगे, आंदोलन करते रहेंगे, धरना देंगे। अभी तो यहाँ रोड पर बैठे कलेक्टर घेरेंगे, तहसीलें घेरेंगे।